नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से और आप लोग इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो मैंने अभी आप लोग को वीडियो दिखाई है। क्या लगा आपको? एक व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा, 18 साल का एक बच्चा है, साथ में उसकी माँ है। कुछ लोग उसको घसीट कर पीट कर घर से बाहर लेकर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है जान लेते हैं एक बार, क्योंकि ये कहीं और का नहीं बल्कि हिसार के मॉडल टाउन का ही मामला है। आइए जानते हैं पूरी घटना कैसे हुई और आखिरकार क्यों उन्हें इस तरह से घसीट कर और पीट कर बाहर लेके आया जा रहा है। एक बार इनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, पूरी घटना का विस्तार से हम इन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। आखिरकार पूरी घटना कैसे और कहाँ पर हुई थी? पूरी घटना C77 ब्लॉक में हमने घर बनाया हुआ है, वहाँ हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने घर बना लिया और हम गरीब लोग हैं और वो लोग अत्याचार पहले भी किसी पे अत्याचार कर चुके हैं और अब हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो 2 साल से। और जब से हमने वहाँ पे ज़मीन लिया तब से वो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। और ऐसा क्या था उस ज़मीन पर कि आपके पीछे पड़ गए? क्योंकि वहाँ पे वो लोग अपनी भैंस बांधते थे और हमने वो ज़मीन खरीद ली, तब से वो हमसे चिढ़ने लगे और हमसे कटने लगे। और फिर जब हमने घर बनाना शुरू किया तो वो लोग हमारे पीछे ही पड़ गए, रोज़ 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 कुछ ना कुछ कहते थे। फिर भी हमने बर्दाश्त किया और उसके बाद उन लोगों ने एक दिन पत्थर उठाया और मारने आ गए हम लोगों को कि यहाँ से चले जाओ, ये घर तुमने क्यों बनाया है, यहाँ हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे, हम यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर हमने कुछ नहीं किया, उस टाइम कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन अब फिर से उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और फिर से वो लोग आए और आके और अब उन्होंने बुरी तरह से मेरे भाई को और मेरी मम्मी को मारा है, घसीट घसीट के। पहले वो लोग घर में घुसे, गेट पे हमारे लठ मारा, डंडे से मारा। और फिर मम्मी और मेरा भाई अकेले थे घर में और उन्हें पता था और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, 10 जने थे वो। उन्होंने गेट के ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा कि मेरी माँ और मेरे भाई ने गेट खोल दिया। और गेट खोलते ही उन्होंने घसीटा मेरे भाई को और मेरी माँ को। घसीटते हुए उन्होंने इतना मारा, शायद जानवर को भी कोई नहीं मारेगा या फिर कोई जानवर भी इस तरह से किसी इंसान पे वार नहीं करेगा। उन्होंने इस तरह से मारा है। वीडियो भी बनी हुई है उस चीज़ की, अगर आप लोग देखना चाहें तो पोस्ट हो गई है वीडियो। और मेरे भाई को 5 जने मिलके मार रहे थे और मेरा भाई 18 साल का है अभी और 50 साल का बुढ़ा मार रहा है मेरे भाई को लठ से। और 4 जने हट्टे कट्टे लोग मेरे भाई को बुरी तरह से मार रहे हैं। और मेरी मम्मी को 4 लेडीज़ें, 3 लेडीज़ों ने मेरी मम्मी का बाल पकड़ रखा है, पकड़ के खींच रही हैं बुरी तरह से। और जो लड़का मेरे भाई को मार रहा है, मेरे भाई को मार के उसने गिरा दिया और उसके बाद भाग के आया, उसने मेरी मम्मी को थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारे उसने मेरी मम्मी को। अभी तक मेरी मम्मी के गाल पे निशान है। कल 5:30 बजे की घटना है ये और कल से आज भी मेरी माँ के गाल पे निशान है। मेरे पास फ़ोटोज़, वीडियो सारी चीज़ें पड़ी हैं। पहले की जो रंजिश है कब से चालू हुई थी? ये रंजिश मैंने आपको बताया, ये रंजिश तब से चालू हुई थी जब से हमने वो ज़मीन खरीदी। और उन्हें दिक्कत होने लगी क्योंकि वो वहाँ भैंस बांधते थे, उन्हें वो कई साल से उस ज़मीन पे वो अपनी भैंस बांधते थे, उन्हें फ्री में वो ज़मीन मिली हुई थी। हमने पैसों से वो ज़मीन खरीदा। हम इतने गरीब हैं फिर भी हमने किसी ना किसी तरह से, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, किसी ना किसी तरह से हमने वो ज़मीन खरीदा और वहाँ पे घर बनाया। जानकारी के मुताबिक आप मॉडल टाउन में रहते हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह थी कि आपकी मम्मा और आपका जो भाई है वो उस वक्त वहाँ पर गए? वजह कुछ नहीं थी, बस वहाँ पे किराएदार, हमारा मकान हमने बना रखा है तो हमने वहाँ किराएदार रखा हुआ था। तो किराएदार से मम्मी और भाई बातचीत करने गए थे तो उन लोगों ने, वो लोग 2 महीने से वहाँ पे पाइप, हमारे चौतरे पे पानी का जो पाइप होता है वो डेली वहीं पे चौतरे पे चढ़ा के रखते थे ताकि इस वजह से भी किसी दिन लड़ाई हो। और मेरा भाई गया तो उसने बोला कि इस पाइप को नीचे कर लो, हमारा पैर बार बार इसमें उलझ रहा है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं हटाएंगे, कर ले जो करना है। और फिर मेरे भाई ने बोला नहीं हटा लो यहाँ से, पाइप हटा लो यहाँ से। तो वो लोग बोले रुक, तेरे को मैं बताता हूँ। और फिर उन लोगों ने फ़ोन किया, मेरे मम्मी और मेरे भाई ने गेट बंद कर लिया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं किसे बुलाया, घर की पूरी फैमिली ने मिलके मेरी मम्मी को गेट पे धक्का मार के डंडे से गेट को तोड़ दिया और अंदर घुस के मारा। उसके बाद घसीटा, मेरे भाई को और मम्मी को घसीट के बाहर ला के मारा है। जी शुक्रिया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है जिनके ऊपर कल जो है 5:30 बजे लगभग इनके ऊपर वार किया जाता है और पूरा मामला हमने जान ही लिया है। लेकिन पूछ लेते हैं कि कितना मुश्किल था उस वक्त सब कुछ को हैंडल करना? मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि 5 लोग मुझे मिल के मार रहे थे और मम्मी को भी 5 लोग मिल के मार रहे थे। किस चीज़ से आपके ऊपर वार किया गया? डंडे से वार किया गया और हाथ से, मुक्के से, सब चीज़ से, लात से, हर चीज़ से वार किया गया। कितनी चोटें आपको आई और डॉक्टर ने क्या बोला है? अभी मेरा एक्सरे नहीं हुआ है लेकिन बैकबोन में बहुत चोटें आई हुई है मेरी और
कान पे चोटें आई हुई है और हाथ पे चोटें आई हुई है। जब वो लोग मार रहे थे तब वो लोग बोल रहे थे कि नीचे नीचे ही मारना, ऊपर मत मारना, सर फट गया तो बड़ा केस बन जाएगा, या मुंह पे लग गया तो बड़ा केस बन सकता है, हम जेल जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके मारो, लेकिन नीचे मारो और अंदरूनी चोट आनी चाहिए इन्हें। लेकिन डर भी उनके मन में बैठा हुआ था। उनके हाँ डर बैठा हुआ था, तभी तो वो बोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि इन्हें नीचे ही मारना, जितना मार सको मारो, लेकिन नीचे मारना, सर या मुंह पे मत मारना, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। जब मैं भाग के पहुंची वहाँ पे तो मेरी माँ और मेरे भाई को मार के गिरा दिया गया था। उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्यों मारा क्यों मारा, तो उसकी जो माँ है लाडो, वो आ गई और मेरे को थप्पड़ मारने को हो गई कि थप्पड़ मारूंगी मैं तेरे को, खा जाऊंगी मैं तेरे को, खा जाऊंगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी मेरे पास आके। और पुलिस वहीं खड़ा था, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिसे मैंने फ़ोन करके बुलाया था। उसके बाद उसने अपने एक कान की बाली उतारी और अपने सूट में डाल लिया। किसने? उस लाडो ने, उसकी मम्मी ने, उसने मेरे सामने बाली उतारी और अपने सूट में डाल लिया और एक बाली उतार के पुलिस को दिखाने लगी। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अब मैं कैसे बचूं, पुलिस आ गई थी तो वो डर गई थी। तो उसने मेरे सामने बाली उतारी और दूसरी बाली उतार के उसने पुलिस को दिखाया, बोली कि एक बाली हमारी इन्होंने चुरा लीजिए, खींच लीजिए। तो पुलिस को मैंने कहा, सर आप कुछ करेंगे नहीं, आपको हमने बुलाया है। तो उस पुलिस ने कहा कि नहीं, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि मौके पे हम पहुंच सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा, सर प्लीज़ कोई हेल्प कर दीजिए हमारी, हम बहुत मजबूर हैं सर। तो फिर पुलिस ने बोला, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग खुद जाइए, FIR करवाइए, हमारा बस यहीं तक का काम था। और पुलिस के सामने उस औरत ने मेरे पे हाथ उठाया, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, पुलिस ने, पुलिस सामने खड़ी थी। उसके बाद मैं भाग के छत पे गई, छत पे जाके मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से, क्यों मारा मेरी मम्मी को, क्यों मारा मेरे भाई को। तो उसके बेटे ने पत्थर उठाया मुझे मारने के लिए। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, गला फाड़ने लगी, चीखने लगी, तब उसने पत्थर को नीचे छोड़ा। अंकल जी एक बात बताइए, तो क्या केस भी किया गया है? आपने FIR दर्ज की थी उनके खिलाफ? हाँ जी, कल तो हुई 9/11 में हुई थी। हाँ। तो उस वक्त पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? पुलिस बोला कि से पहले इनको भर्ती कराइए जा करके सिविल में, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आएगा तब हम इधर में कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट में क्या है, क्या कहा गया है? अभी तक कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं आए अभी तक, डॉक्टर भी नहीं आया। डॉक्टर भी नहीं आए। एक बार बातचीत कर लेते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। एक बार माता जी से। नमस्कार माता। पूरी घटना तो मैंने आपकी बेटी से जान ली, लेकिन फिर भी चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से बताइए कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थी और आपके साथ ये हाथापाई की गई थी। कुछ नहीं हुआ था, बस इतना ही कहा था बेटा ने कि पाइप हटा लो। इतने ही कहते ही हमारे घर में 10 जने घुस गए और घुस के हमारे बच्चे को भी, मेरे को भी पकड़ के घर में भी मारे और उसके बाद बाहर निकाल के मारे। वो तो किसी का वो हुआ कि थोड़ा सा वीडियो बना लिया, नहीं तो हमारे को बहुत मारे। और मैं बोली कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हमारे पास अभी कोई नहीं था, ना हमारे पति थे, ना हमारे और कोई बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे को काट देंगे और पुलिस को हम पैसे दे के निकल जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, और तू यहाँ से घर बेच के भाग जा, हमारे को घर दे दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। और हमारे को बहुत, फिर हमारे को घसीट के बाहर ले गए, मेरे बच्चे को भी और मेरे को भी, और घसीट के ले जाके 4 लेडीज़ों ने मारा। उसके बाद उसके बेटा ने, मेरे बेटे को, बेटा ने उसका और उसका पति और 2 बुला रखा था, उसने अपने दोस्तों को सारे मिल के 5 जने ने मेरे बेटा को बहुत बुरी तरह से मारा और मार के उसके बाद गिरा दिया नीचे। जब मेरा बेटा नीचे गिर गया उसके बाद मेरे पास आया, 4 लेडीज़ें मुझे मार रही थी पहले से ही। उसके बाद उसने मेरे को तबा तोड़ 2-4 थप्पड़े मारा जोर जोर से, ताकि मेरे कान का वो हो गया एकदम से। अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसे मेरे को मारा उसने। और हमारे माँ बेटे को दोनों को मार के गिरा दिया। उसके बाद हमारी बेटी आई तो पुलिस को फ़ोन करी तो पुलिस आए, लेकिन पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं किया। पुलिस बोले कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप जाओ और 9/11 में अपना रिपोर्ट लिखवाओ, पुलिस चौकी जाओ और अपना रिपोर्ट लिखाओ, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस बोले, मैं बोली एक बार हमारी बात सुन लो जी, हमारे दरवाजे पे आ जाओ जी। तो वो बोले कि नहीं, हम पहले इनका बात सुनेंगे उसके बाद आपका बात सुनेंगे। पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं करी। उसके बाद हमारे पति आए तो हमारे को लेके गए चौकी में, तो चौकी वाले बोले कि इनकी हालत ख़राब है, पहले इनको एडमिट कराओ, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। कितनी
कितनी चोटें माता जी आपको आई? मेरे को बहुत चोटें आई है, अंधुनी चोटें मार रखा है उन लोगों ने। उसका बेटा चाकू लेके आ रहा था, कभी बंदूक लेने जा रहा था तो उसकी माँ बोली जे नहीं बंदूक मत मारो, हाथ जितना हाथ लात चलाओ मारो इनको, बेशक मार जान से मार दो लेकिन ऐसा मारो कि किसी को पता ना चले कि हमारे मारने से ये लोग मरे हैं, ऐसे कर दो इनको। तो उन्होंने अधमरू कर दिया हमारे को, मारते मारते कम से कम उन्होंने बहुत देर हमारे को मारा, और मार के उसके बाद हम जब गिर गए तो तब उन्होंने छोड़ा हमारे को। अब सरकार की अगर मैं बात करूं तो अब आप क्या चाहते हैं न्याय के रूप? मैं चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमारे को न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि वो किसी और के ऊपर अत्याचार ना कर सके। आप किसी तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए उनके ऊपर। जी शुक्रिया। तो ये हालात हैं यहाँ के इस वक्त, माता जी से शायद बोला भी नहीं जा रहा, शब्दों को मुंह से निकालने में भी इतना कष्ट हो रहा है कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे SR20 न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरह से एक छोटी सी बात पर इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है और ज़्यादा लड़ाई होने के बाद इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि इस तरह से मारा जाता है। तस्वीरें आपने लाइव अभी देखी ही होगी कि किस तरह से इनको मारते हुए बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और एक अकेली महिला और एक 18 साल का बेटा जिसको मार रहे हैं 3 से 4 लोग मिलकर। 3 से 4 लोग लड़के को मार रहे हैं और 3 से 4 लोग लड़की जो महिला हैं उनको पीट रहे हैं। वजह आपको पता चली गई क्या? इस वजह से मारना, इतना ज़्यादा जानलेवा हमला कर देना, यहाँ तक कि चाकू और बंदूक की भी बात हो रही है कि चाकू और बंदूक को लेकर आने की सलाह भी कहीं ना कहीं वहाँ पर थी, लेकिन अगर वो आ जाता तो उसके बाद क्या होता? इसके अलावा कई काफ़ी तरह की धमकियाँ इन्हें दी गई है। कितना हद तक सही था ये करना उनके लिए? बने रहिए SR20 न्यूज़ के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या सही हुआ है या क्या न्याय मिल पाएगा इस परिवार को जो इस वक्त न्याय की गुहारें लगा रहा है।